हेलो स्टूडेंट्स, ये पाइप एंड सिस्टम आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा सेशन आप लोगों के लिए। जो स्टूडेंट्स एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम एसएससी सीएचएसएल का है, उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव मैथ में। तो वो लोग ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करें। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी के ओल्ड एग्ज़ाम्स के ही क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे और वेरी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से हमने इससे पहले लेक्चर में हमने टाइम एंड वर्क किया था, उसी पर बेस्ड उसी मेथड को हम यूज़ करेंगे पाइप एंड सिस्टम वाले में। पाइप तथा टंकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम इसी से सॉल्व करेंगे, उसी मेथड से। तो इसको स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब जो नल ए है वो 20 मिनट में टंकी को भर सकता है और नल बी है वो 30 मिनट में भर सकता है। तो हमें ये बताना है कि दोनों नल अगर खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, हम टाइम एंड वर्क में जो मेथड हमने यूज़ किया था वही मेथड इसमें सॉल्व करेंगे। वेरी शॉर्ट मेथड है और इस टाइप के क्वेश्चन इस मेथड से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। हमने ए लिख लिया, इसको कितना लगे थे, 20 मिनट लगे थे। ठीक, और बी नल है, इसको कितने लगे थे, 30 मिनट लगे थे। ठीक, तो यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ये टोटल समय है भरने का, तो कुल समय हमने ये रखा और 20 मिनट और 30 मिनट का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम आ गया। ये हमारा टोटल वॉल्यूम आएगा। जो टंकी है, टंकी का जो आयतन है, टोटल टंकी में कितना पानी आता है वो 60 यूनिट आएगा। यूनिट में लिया है, अब हम लीटर वगैरह ये हम यूज़ नहीं करेंगे, तो सिर्फ यूनिट में। ठीक, अब यहाँ से हम 20 जो नल ए का जो समय है उसका डिवाइड देंगे 60 में, तो क्या आ जाएगा 3। ये क्या है, ये 1 मिनट में टंकी कितनी भरी गई नल ए के द्वारा। नल जो ए है उसके द्वारा 1 मिनट में टंकी कितनी भरी गई, ये 3 यूनिट। ठीक, यहाँ से ए के द्वारा 1 मिनट में। ठीक, यहाँ पर 30 का डिवाइड 60 में दिया तो ये 2 आ गया। ये बी नल के द्वारा 1 मिनट में टंकी भरना। ठीक, अब हम यहाँ से निकालेंगे दोनों ए प्लस बी। अगर दोनों नल, क्योंकि हमें क्या बताए, हमें क्या निकालना है, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। ठीक, तो दोनों नल ए प्लस बी, इनका हम 1 मिनट का भराव कार्य निकाल लेंगे। 1 मिनट का, 1 मिनट में कितना भरेंगे ये टंकी को, दोनों को ऐड कर देंगे। जो नल ए है वो 3 यूनिट भरता है, नल बी है वो 2 यूनिट भरता है, तो दोनों नल मिलकर कितने यूनिट भरेंगे, 5। ठीक, 1 मिनट में 5 यूनिट भर देते हैं, तो 60 यूनिट, मतलब पूरी टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे। 60 जो टोटल टंकी है उसको 5 यूनिट से डिवाइड दे देंगे, ये कितना आ जाएगा, 12 मिनट। ठीक, 12 मिनट लगेंगे दोनों नलों को, ए प्लस बी दोनों नलों को टंकी भरने में। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो ये काफ़ी शॉर्ट मेथड है, इसमें आपको लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो हमें समय दिया हुआ है, ए को कितना समय लगता है 20 मिनट, वो लिख लिया हमने। बी नल है उसको कितना समय लगा 30 मिनट। इन दोनों का एलसीएम दिया, उसको हम क्या मानेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है उसको मानेंगे टंकी का आयतन, मतलब टंकी का वॉल्यूम 60। ठीक, अब हम 20 का डिवाइड 60 में देंगे तो 3 यूनिट, ये हमारा 1 मिनट का, जैसे अगर ये घंटे में दे रखा होता तो 1 घंटे का आ जाता। अभी ये मिनट में दे रखा है समय, तो 1 मिनट में 3 यूनिट नल ए टंकी भरेगा और नल बी 2 यूनिट भरेगा 1 मिनट में। ठीक, तो दोनों दोनों नल मिलकर कितने यूनिट भरेंगे 1 मिनट में, दोनों को ऐड कर दिया 5। 1 मिनट में 5 यूनिट, तो 60 यूनिट बनने में कितना समय लगेगा, 60 का डिवाइड दे देंगे 5 से, 12 मिनट लगेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर ये मेथड आपको समझ में आया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सेशन को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड अगर आपको पसंद आया हो तो फीडबैक ज़रूर देना। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पाइप ए
एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। जो पाइप ए है वो एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप बी इस भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये क्या है, एक पाइप भर रहा है और दूसरा पाइप खाली कर रहा है। ठीक, खाली टंकी में यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो भरने वाला पाइप है उसको तो प्लस में रखेंगे, क्योंकि हमें अपने ध्यान में रखने के लिए। ठीक, और जो खाली टंकी वाला पाइप है बी, उसको हम नेगेटिव माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ पे ए है, ये पूरी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। ठीक, और बी, इसको मैंने माइनस से डिनोट कर दिया। ठीक, ये टंकी खाली करने वाला पाइप है। ठीक, ये क्या कर रहा है, ये 6 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 12। ये टंकी का वॉल्यूम मैंने बोला था, इसको वॉल्यूम मानना, आयतन मानना टंकी का। ठीक, इसको 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा क्या आ जाएगा 3। ये क्या आ जाएगा, नल ए का 1 घंटे का कार्य आएगा, 1 घंटे का भराव कार्य। ठीक, इसको डिवाइड देंगे तो ये आएगा 2। ये बी का 1 घंटे का भराव कार्य। ठीक, नल बी का 1 घंटे का भराव कार्य नहीं, खाली करने का कार्य है ये, खाली करने का। ठीक, ये खाली, ये भरने का, 1 घंटे का भरने का कार्य है, क्योंकि नल ए है वो भरने वाला है और जो नल बी है वो खाली करने वाला है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों का कुल जो भराव कार्य होगा या खाली कार्य होगा वो निकालेंगे हम, दोनों का टोटल, ए माइनस बी का 1 घंटे का। यहाँ से देखो, यहाँ पे 1 घंटे में 3 यूनिट तो भर रहा है, और नल ए, और बी 2 यूनिट खाली कर रहा है, मतलब ओवरऑल जो टंकी है वो भरी जाएगी हमारी, खाली नहीं होगी, क्योंकि भरने का काम ज़्यादा है और खाली करने का कम है। तो 1 घंटे में भराव कार्य, ये कितना आया 3 - 2, दोनों नलों का काम 1 यूनिट आया। ठीक, दोनों नल अगर खोल दिए जाएं खाली टंकी में तो ये 1 यूनिट भरते हैं। ठीक, 1 घंटे में, तो 12 यूनिट जो टोटल टंकी का वॉल्यूम है उसको भरने में कितना समय लगेगा दोनों नलों के द्वारा। समय कितना लगेगा, टोटल वॉल्यूम है 12 और 1। ठीक, तो लगे 12 घंटे। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, एक भरने वाला, ए खाली करने वाला, तो 12 घंटे में टंकी हमारी भर जाएगी टोटल, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये इसका मेथड है। इसमें हमने क्या किया था, ए जो भरने वाला नल है उसका क्या है 4। ठीक है, बी जो खाली करने वाला है वो 6 घंटे में खाली कर देता है। ठीक, दोनों नल एक साथ खोलने हैं तो दोनों नल, ये हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 4 और 6 का 12 आया, जो हमें क्या मानना था, टंकी का वॉल्यूम मानना था, मतलब आयतन मानना था टोटल। 4 का डिवाइड दिया 12 में तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 यूनिट ए का वर्क आ गया, भराव कार्य, क्योंकि ए नल भर रहा था। 1 घंटे में कितना भरेगा 3 यूनिट। ठीक है, बी 1 घंटे में कितना खाली करेगा 2 यूनिट, 6 का डिवाइड देंगे 12 में, 2 यूनिट खाली करेगा। अब इन दोनों का टोटल निकालेंगे, टोटल ओवरऑल जो भराव कार्य होगा कितना होगा 3 - 2। 1 घंटे में 3 भरा जाता है, 2 खाली होता है, 3 - 2 1। ठीक है, तो दोनों दोनों नल अगर एक साथ काम करें तो 1 घंटे में 1 यूनिट भर देते हैं टंकी को। तो 12 यूनिट बनने में कितना समय लगेगा, 12/1 12, 12 घंटे। ठीक, ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो एक अप लेवल के हैं। इससे इसी टाइप के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, ये हमारे इसी पर बेस्ड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे एसएससी सीएचएसएल में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं की है तो वो लाइक करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। ठीक, इनमें से एक पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी का 3/4 भाग भरने पर दोनों पाइप
एक साथ खोल दिए जाते हैं, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। मतलब अब क्या है, जो टंकी का पाइप ए है, एक पाइप है वो 8 घंटे में टंकी को भर सकता है, और दूसरा पाइप है वो टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब खाली करने वाला पाइप बड़ा है, क्योंकि वो पूरी भरी टंकी को बहुत जल्दी खाली कर रहा है और भरने में समय लग रहा है, 8 घंटे में भर रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसमें, ठीक। इसमें क्या करेंगे, हम टोटल मानेंगे, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, ए हमने मान लिया, ए पाइप है वो 8 घंटे में भर रहा है, और बी पाइप क्या है, खाली कर रहा है, ये 5 घंटे में खाली कर रहा है। यहाँ पर दोनों का एलसीएम लिया हमने, 40 एलसीएम आ गया, ये टंकी का टोटल वॉल्यूम हो गया, ठीक। टोटल वॉल्यूम मतलब टोटल आयतन हो गया कंपनी का, 40 यूनिट पानी आता है टंकी में, ठीक। अब हमने जो पाइप ए है वो 8 घंटे में भर रहा था, इसको डिवाइड दिया 40 से, तो 5, ये 5 यूनिट भराव कार्य आ गया किसका, नल ए के द्वारा, 1 घंटे का भराव कार्य, ए के द्वारा 1 घंटे का भराव, ठीक। अब 5 का डिवाइड 40 में दिया तो ये 8 आ गया, ये हो गया बी नल के द्वारा 1 घंटे का खाली खाली कार्य, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ, ये ओवरऑल ओवरऑल क्या हो रहा है, खाली ज़्यादा हो रहा है और भर कम रहा है, तो ओवरऑल भरने का कार्य निकालेंगे हम, ठीक। ए और बी का 1 घंटे का निकासी कार्य, निकासी या खाली कार्य बोल लो, खाली कितना आ गया हमारा, 8 - 5 इज इक्वल टू 3 यूनिट, 3 यूनिट है, 1 घंटे में 3 यूनिट खाली कर रहा है, ठीक। 3 यूनिट 1 घंटे में। अब हम क्या कह रहे हैं, 3/4 टंकी भर जाती है, तो ये जो टोटल वॉल्यूम है 40 है, तो इसका हम 3/4 निकालेंगे, ठीक। टंकी में 3/4 पानी है, 3/4 पानी है, तो कितना 40 का, तो इसका कितना कितना 30 यूनिट टंकी भरी है, 30 यूनिट। अब इस 30 यूनिट को खाली करने में कितना समय लगेगा, 1 घंटे में 3 यूनिट टंकी खाली हो जाती है, 1 घंटे में 3 यूनिट खाली हो जाती है, 30 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा, 3 से डिवाइड दे देंगे इसको, इसको लगाएंगे 10 घंटे, 10 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, 3/4 टंकी, अगर टंकी 3/4 भरी है तो वो 10 घंटे में खाली हो जाएगी। ये तो ये थोड़ा एक अब लेवल का क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी शॉर्ट मेथड से हमने इजीली सॉल्व कर लिया, ठीक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक, 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से दुगना है, मतलब व्यास मतलब जो उसका डायमीटर है वो दुगना है इस वाले पाइप से, जो पाइप 40 मिनट में खाली कर रहा है उस पाइप से दुगने व्यास का पाइप है, ठीक। तो दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे, ठीक, ये मानना है हमें। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ये पाइप 40 मिनट में खाली कर रहा है तो इससे दुगने वाला जो पाइप होगा वो इससे आधे मिनट में खाली करेगा, आधे समय में खाली करेगा, सिर्फ इतना है कहने का मतलब, ठीक। अब ये है, माना हमने ये ए पाइप है जो कि 40 मिनट में खाली कर रहा था, ठीक। अब बी पाइप, इसका जो व्यास है वो दुगना है, व्यास दुगना है, ठीक। तो ये इससे आधे मिनट में खाली करेगा, मतलब 20 मिनट में खाली करेगा। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, 40 आ गया एलसीएम, ये टोटल वॉल्यूम आ गया, टोटल वॉल्यूम यहाँ से 40 से डिवाइड देंगे 40 में, तो 1 यूनिट वर्क आ गया, और यहाँ आ गया 2 यूनिट वर्क, ये किसका है, ए का, 1 मिनट का, 1 मिनट का, और यहाँ से बी का, ये 1 मिनट का बराबर कार्य, ठीक। बी का ये ए का 1 मिनट का बराबर कार्य है 1 यूनिट, ये बी का 1 मिनट का बराबर कार्य है, ठीक। मतलब खाली कार्य है, खाली कर रहे हैं, भर नहीं रहे हैं, सॉरी, ये खाली कर रहे हैं। तो ये ए का 1 मिनट का खाली करने का कार्य एक है, और बी का, अब ये दोनों एक साथ खाली करेंगे तो ए प्लस बी का 1 मिनट का खाली करने का कार्य, खाली कितनी करेंगे, 1 मिनट में कितनी खाली करेंगे, 1+3, 1+2 इज इक्वल टू 3 यूनिट टंकी खाली कर देंगे ये 1 मिनट में, ठीक। अब ये 3 यूनिट टंकी जब 1 मिनट में खाली कर देंगे तो 40 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा, 40 यूनिट खाली करने में 40/3 यूनिट खाली, तो इस कितना आ गया ये, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1/3 घंटे, मतलब मिनट, ये आ गया हमारा 13 सही 1/3 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देंगे ये दोनों पाइप। इस क्वेश्चन में सिर्फ कुछ नहीं था, एक सिर्फ इतनी सी बात दी हुई थी कि जो पाइप है ए
वो 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो इससे दुगने ब्यास का मतलब जो इससे इसका जो मुँह है, जो ब्यास है, उससे दुगने ब्यास का जो पाइप है वो आधी में खाली करेगा। अगर इससे आधे ब्यास का होता तो ये टाइम हम डबल कर देते, जो दूसरे पाइप का टाइम लेते वो 80 मिनट लेते, ठीक। यहाँ पर दुगना ब्यास बोला गया था। जो बड़ा पाइप होगा वो जल्दी पानी को निकालेगा, और जो छोटा पाइप है तो ये कम समय में निकालेगा। ये टोटल डिफरेंस था। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत समझ में आए होंगे, और फीडबैक आप देना चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं, और आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।